हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग ना कुछ ऐसे फॉर्मूले वगैरह हैं, पहले वो देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाला है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा जो टर्म है वो है हमारा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बेसिक से अगर सपोज एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि जो सर्कल होता है वो एक्चुअली कुछ और नहीं, वो एक तरह का ना एंगल के बेसिस पे वो खुलता स्टार्ट मतलब खुलता है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो इस पॉइंट से ऐसे वो खुलना स्टार्ट कर रहा है और ऐसे करते करते वो वापस अगर अपनी जगह पे कंप्लीट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा वन ऐसे, राइट, पूरा का पूरा ये एंगल कवर कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर जो मेरा एंगल है वो कितना डिग्री हो जा रहा है, 360 डिग्री। बेसिक सा चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, एक बात ध्यान देना, अगर सपोज करो मैं इसको इस तरह से ऐसा ओपन कर रहा हूँ और सपोज करो लमसम अबाउट 45 डिग्री मैंने इसको खोल कर रखा है, राइट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ अंदर के बारे में बात करेंगे तो ये टर्म कहलाएगा एंगल, राइट, ये कहलाएगा हमारा एंगल। और ये वाला साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं आर्क, ये होता है तुम्हारा आर्क। ठीक है, अब अगर सपोज करो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा 45 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगा देखो ये इतना है। अगर मैं ये वाला पोर्शन को फाइंड आउट कर लूं तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये सर्कल नहीं होगा, सर्कल पूरा का पूरा होगा। ठीक है, ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग सेक्टर कहेंगे और मैं बोलूंगा ये जो टर्म यहाँ पर जो जगह है जो ये सेक्टर है उसका एरिया होता है। और एरिया ऑफ ए सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है, जो भी ये एंगल होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रहे हमारा जो पाई का वैल्यू होता है, ठीक है, 22/7 या फिर 3.14। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हो तुम वही यूज़ करना, लेकिन इन केस अगर नहीं दिया हो मैं तुम्हें बोलूँगा कि 22/7 यूज़ करो। ठीक है, ओके, चलो ये चीज़ हो गया, ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ ए सर्कल। लेकिन ड्यूरिंग दिस ये जब ये चीज़ खुल रहा है ना, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ भी कवर कर रहा है, ये वाला टर्म। ठीक है, ये जो आर्क है, अब मेरा सवाल सिंपल है, क्या ये आर्क है? यस, बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क? ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला से डिनोट करते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क का डिनोशन है। ठीक है, और वो तुम्हारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एक एरिया और एक लेंथ। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और ये तुम्हारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला अभी याद कर लो। ठीक है, अब ये दोनों का एक रिलेशन है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर? ध्यान देना, एरिया ऑफ ए सेक्टर मतलब ए इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब एल इंटू रेडियस अपॉन 2। ये तुम्हारा किसका रिलेशन है? एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका रिलेशन है। ठीक है, तो याद रहे इस एक्सरसाइज में फिलहाल ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे जाते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क और पाई का वैल्यू देकर रखा है 3.14। ठीक है, अब देखो जो जो चीज मुझे दिया हुआ है पहले मैं उसको लिख लेता हूं कि गिवन है मेरे पास कुछ कुछ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो आर का वैल्यू है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या मेरे पास एंगल दे के रखा है? यस, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 54 डिग्री। हमें क्या बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए? एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर उसको डिनोट किससे कर रहे हैं? ए इज इक्वल टू व्हाट? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब बस मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज थीटा का वैल्यू? 54 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू इज, यूज करना है हमें 3.14 और आर का वैल्यू है 10, लेकिन 10 इंटू 10 इज 100। ठीक है, तो 10 इंटू 10। ठीक है, ओके, चलो अब ये हो गया तुम्हारा 54 अपॉन 360 इंटू 314। चलेगा? क्या किया मैंने? ठीक है, ये देखो यहाँ पर है 3.14
और 10 इंटू 10 यहाँ पे क्या हो रहा है 100, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि 100 है ना तो डेसिमल, क्योंकि तुम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर यही आएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाना, बस मैंने डिजिट्स को शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट, सिंपल, समझ में आया? ओके, ये हो गया। अब मुझे इसको कट करना है, आएगा करना है, चलो स्टार्ट कर दो। 54/360, एक काम कर सकते हो तुम लोग, एक सिंपल मेथड हम यूज करें क्या? मैं इसको कट करता हूँ, एक मिनट। 54/360 इंटू 314, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, हम सम 4239 divided by 65, और भी कट हो सकता है, ठीक है। एक काम कर, एक सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तुम 65 के साथ अगर इसको कट कर दोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारा एक लमसम वैल्यू आ जाएगा 47.1 स्क्वायर। एक बात का ध्यान देना, जब भी बात ना हम एरिया की करेंगे, क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया। मैं पहले तुम्हें बता दूं, जब भी हम एरिया की बात करेंगे, हमारा जो ऐसा यूनिट आएगा, जो भी लास्ट में आंसर आएगा ना, वो दो फॉर्म में लिखना, या तो तुम स्क्वायर सेंटीमीटर में लिख दो या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से एक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये दोनों में से एक यूज करना है। लेकिन अगर सपोज इन केस सेंटीमीटर की जगह मीटर होगा, तो ये चीज ऐसा लिखेगा, ठीक है, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम का तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, कभी भी वॉल्यूम वगैरह आया तो तुम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखोगे, अब लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, चलेगा दोनों में से एक भी, ठीक है। सिमिलरली मीटर के साथ भी चलेगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट, ये चीज ध्यान देना तुम्हें। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रहे, यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, यहाँ पर क्या लिख के दिया हुआ है बता दो, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब थीटा का वैल्यू दे के रखा है विच इज 80 डिग्री, रेडियस दे के रखा है, यस, आर का वैल्यू है तुम्हारा 18 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो हमें एल क्या है वो पूछा गया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इज डिनोटेड बाय एल एंड इट इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। थीटा का वैल्यू है हमारा 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 और आर का वैल्यू भी है मेरे पास 18, ठीक है। अगर मैं वैल्यूज को इस तरह से ऐसा कट कर दूं, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, सॉरी 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3.14, चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11,
3 8 24 25, तो आंसर इज व्हाट 25.12, 25.12, ठीक है। फिलहाल तुमने लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल के रखा है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्क्वायर, सेंटीमीटर ये सब नहीं होता, क्योंकि वो लेंथ है तो सिर्फ एक यूनिट आएगा सिंपल सा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चल करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ। रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। देखो जो जो चीजें दी हुई है हम पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस दे के रखा हुआ है विच इज 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दे के रखा है इस बार, अब हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दे के रखा हुआ है विच इज 2.2 सेंटीमीटर। क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, एरिया, मतलब A इज इक्वल टू हाउ मच, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब सवाल यहीं पर अटक रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने थर्ड रिलेशन बता के रखा था, तो रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ एन आर्क इज A इज इक्वल टू L इंटू R बाई 2, राइट है, L इंटू R बाई 2। अब जो अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। L का वैल्यू इज 2.2, R का वैल्यू इज 3.5 अपॉन 2, इसको कट करता है 2 1 जा 0.21 जा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3.5 इंटू 1.1, 1 5 जा 1 3 जा 1 5 जा 1 3 जा 5 8 3 3.85, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट 3.85। मुझे यूनिट बता सकते हो इसका, क्योंकि ये एरिया मैंने निकाला तो ये हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बताओ 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो दोनों नहीं लिखना है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये दोनों टर्म्स, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा होता है थर्ड वाला। अभी हम ना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब देखना आगे का क्वेश्चन समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अब मैं ये चीज पे अटक रहा हूं, यार ये है क्या, अब दिमाग में आ रहा होगा सर एरिया है, राइट, वो पूरा का पूरा एरिया है, लेकिन ध्यान दो ना यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब एक बड़ा सा सर्कल है। अगर मैं सपोज करूं मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, एक बड़ा सा सर्कल है और उसका कुछ एरिया दे के रखा हुआ है विच इज 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर सपोज करूं मैं एक सेक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो है ना वो एरिया मुझे दे के रखा हुआ है, ठीक है। वो एरिया कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रहे ये रेडियस भी मुझे दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब देखो तुम्हें पता होगा माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर क्या होता है। माइनर सेक्टर का मतलब होता है जो छोटा सा सेक्टर बनता है ना, वो माइनर सेक्टर, और उसके अलावा जो बच जाते हैं वो होता है तुम्हारा मेजर सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो एक हो गया माइनर और एक हो गया तुम्हारा मेजर सेक्टर। तुम्हें क्या पूछा गया है, तुम्हें क्या पूछा गया है कि मेजर सेक्टर जो है ना वो कितना है, हमें वो फाइंड आउट करना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। क्योंकि मेरे पास आर का वैल्यू दिया है और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, तो मैं यहाँ पर ना वापस इसको लिख लेता हूँ। मेरे पास आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मेरे पास एरिया है ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन अब ये एक नया सवाल आ रहा है, यार हम लोग इसको करेंगे कैसे, क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, नहीं, यहाँ पर यूज होगा तुम्हारा लॉजिक, ठीक है, कि तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है। अब देखो अगर सपोज करो मैं एक बड़ा सा सर्कल इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है, अब तुम्हें ये दे के रखा है, तुम्हें क्या बोला गया है कि ये फाइंड आउट करो, तो तुम क्या करोगे, ये पूरे में से, ये मतलब ये पूरा सर्कल में से अगर तुम इस छोटे से टर्म को अगर माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा क्या, यस, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ ये पूरा चीज क्या है, सर्कल है, ये सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेक्टर को हटा दूं तो क्या मुझे मेजर सेक्टर मिल जाएगा,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, मैं क्या करूँगा पहले बड़े में से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, मैं एरिया ऑफ ए सर्कल में से किसको माइनस कर रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बट व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, हाँ एरिया मैंने पूछा, एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस, क्या मुझे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता है, यस ऑलरेडी दे के रखा हुआ विच इज 100, समझा, ठीक है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14, मैं यूज कर लेता हूं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, आर का वैल्यू क्या है मेरे पास 10, मतलब 10 इंटू 10 माइनस 100, ठीक है, अगेन ये 100 हो गया 10 इंटू 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 314 माइनस 100 विच इज इक्वल टू व्हाट, 214, ये मैंने क्या निकाला है एरिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, ठीक है, हमें बस माइनर निकालना था, लेकिन अगर सपोज मेजर हमें निकालना था, लेकिन अगर सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे माइनर सेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम, बस फर्क कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा हुआ है, जरा बताओ क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है उसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, कौन सा एरिया है, यहाँ पे यूनिट देख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास एरिया जो है वो दे के रखा हुआ है, एरिया मतलब ए कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे के रखा है मेरे पास, रेडियस मतलब आर विच इज 15 सेंटीमीटर, क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर, मतलब एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास, मैं वापस रिलेशन का यूज करूंगा, क्या होता है रिलेशन, ए इज इक्वल टू, बोलो बाय 2, ठीक है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 30, एल का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू इज 15/2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 2/15 विच इज इक्वल टू एल, चलो कैंसिल आउट करो, 15 1 जा 15 2 जा, आंसर इज व्हाट, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहां पर आएगा सेंटीमीटर, ठीक है, दैट्स इट, योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखना, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा है इन द एडजॉइंट फिगर, तुम्हारे सामने ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल दे के रखा हुआ है विच इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, ठीक है, हम बस उसको देख के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 7 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो मेजर ऑफ आर्क MBN, मतलब ये दिखाई दे रहा है MBN का जो आर्क है उसका वैल्यू कितना देके रखा है 60, मतलब ये 60 हो सकता है तो ये भी 60 डिग्री, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना, मतलब अगर ये आर्क 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, याद है ना ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करो, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं फर्स्ट वाला चीज से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट मुझे बोला गया है एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, फर्स्ट वाला, अब एरिया ऑफ ए सर्कल का बेसिक सा फॉर्मूला क्या हमारे पास बताओ, पाई आर स्क्वायर, क्या यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला गया है कितना यूज करना है, नहीं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पाई का वैल्यू क्या यूज कर सकता हूँ 22/7, तो विच इज इक्वल टू 22/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर दिया है 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 7, क्या एक 7 जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बताओ 14,154, ये मैंने क्या निकाल दिया एरिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान देना, ये एरिया ऑफ ए सर्कल है, मतलब ये पूरे सर्कल का एरिया है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, एरिया
ऑफ OMBN, मतलब क्या पूछा गया तुम्हें, एरिया ऑफ OMBN, मतलब इतना जो एरिया है, ये दिख रहा है तुम्हें ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है ना तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एरिया ऑफ ए सेक्टर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या है मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का वैल्यू क्या यूज कर लूंगा मैं, 22/7 चलेगा, और आर का स्क्वायर बोला है मतलब 7 इंटू 7, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 कट हो चुका रहेगा, ये 0 कट हो चुका रहेगा, 6 1 जा 6, ठीक है, ओके। और कुछ कट होगा, हाँ ये देखो, ये 6 है और ये 22, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा बताओ, 11 और 7, मतलब 11 7 जा 77 अपॉन 3, राइट, ठीक है। चलो इसको कट करते हैं हम लोग, कितना आएगा, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 5 जा 15, बचा 2 2 0, मतलब 0.36 जा 18, राइट, बचा 2 0, मतलब 25.66 समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, 25.6666 ऐसा वैल्यू आएगा, तो मैं इसका वैल्यू लिख सकता हूँ 25.67। क्या मैंने एरिया निकाला, यस, तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ, क्या बोला गया, एरिया OMCN, मतलब OMCN मतलब क्या होता है, OMCN, मैं इसको मेजर सेक्टर डिक्लेयर कर दूं क्या, ये क्या हम लोगों ने क्वेश्चन किया है अभी, राइट, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ने किया है। तो कैसे मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर, क्योंकि मैं यहाँ पे मेजर सेक्टर नहीं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ, ठीक है, या फिर एक सिंपल एरिया OMCN विल बी इक्वल टू, क्या होगा बताओ, पूरा एरिया, राइट, पूरा एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का नाम क्या है, एरिया OMBN, राइट है, OMBN, राइट। क्या मेरे पास एरिया ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है, यस मैंने निकाला है, ठीक है, विच इज 154 माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ OMBN, अभी भी आया मेरा ये 25.67, बस मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो लमसम 128.33, लेकिन क्योंकि ये मैंने एरिया निकाल के रखा है तो यहाँ पर यूनिट आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा लिखा हुआ है, इन द एडजॉइंट फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है PABC, इसका ना पेरीमीटर बोल के रखा है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 12.8 सेंटीमीटर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, पेरीमीटर का एक सिंपल सा मतलब होता है, पहले मैं समझा दूं पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम करना बस, ठीक है, मतलब सारे टोटल को अगर सारे साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मेरा बस पेरीमीटर बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि सिर्फ इसके बारे में बात किया गया है, सिर्फ इसके वाले बारे में, ठीक है। तो अगर सपोज ये वाला पॉइंट को मैं यहां पर बना दूं इस तरह से, ठीक है, ये वाला पार्ट बना रहा हूं और ये है तुम्हारा PABC, PABC,
सी, एंगल देके रखा है क्या? नहीं। रेडियस देके रखा है कितना है? 3.4। अगर ये 3.4 है तो ये भी कितना होगा? 3.4। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास ना रेडियस दे के रखा हुआ है, मतलब आर का वैल्यू दे के रखा है विच इज 3.4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर, लेकिन किसका पेरीमीटर दे के रखा है? ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी, पी पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी कितना दे के रखा है? 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे के रखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड एरिया। यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब होता है एरिया, मतलब हमें ना इसका सिर्फ पेरीमीटर दे के रखा, मतलब बाहर का साइड, नहीं समझा? बाहर का जो साइड है ना, हमें बस वो दे के रखा हुआ है। लेकिन अब पूछा गया कि अब आपको बताना है कि ये जो एरिया है वो कितना है। ठीक है, तो याद रहे जो चीज हमारे पास दिया होता है ना, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या दे के रखा है? पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, क्या मेरा पेरीमीटर बनेगा? लेकिन ये क्या है तुम्हारा? आर। ये क्या होता है तुम्हारा? आर। ठीक है, तो मैं यहां पे बोलता हूं आर प्लस ये क्या है? दूसरा आर, मतलब आर प्लस ये क्या है? एबीसी, मतलब क्या है? ये आर्क है, आर्क का क्या है? लेंथ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू, ये सिर्फ इसका टर्म की जगह लिखा है, ये तो अपने जगह, क्योंकि हमें पता है पूरा पेरीमीटर जो है उसका वैल्यू है 12.8। ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपल सा वे में लिख सकता हूँ आर प्लस एल इज इक्वल टू 12.8। समझा? ठीक है, बट व्हाट इज आर प्लस आर? 2r प्लस एल इज इक्वल टू 12.8। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? दे के रखा है हमारे पास 3.4 प्लस एल इज इक्वल टू 12.8। तो ये कितना हो जाएगा? 6.8 प्लस एल इज इक्वल टू 12.8। तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12.8 माइनस 6.8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यस, तो ये सेंटीमीटर। हमें ये पूछा गया है क्या? नहीं, हमें तो ये नहीं पूछा गया। हमें क्या पूछा गया है? एरिया। तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? रिलेशन यूज करके। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, सिंस एरिया इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया और लेंथ ऑफ एन आर्क का रिलेशन? L इंटू आर बाय 2। हमें एरिया पूछा गया, कोई बात नहीं। और तो L का वैल्यू अभी मेरे पास आया विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय, व्हाट इज आर का वैल्यू? 3.4 अपॉन 2। ठीक है, इसको कैंसल आउट करो, कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 3 जा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3.4। तो आंसर इज व्हाट? 10.2। लेकिन ये एरिया है तो क्या आ जाएगा बताओ? ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन द एडजॉइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। ये तुम्हें एक फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर O तुम्हारा क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ना एक बात लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है एंगल ROQ और एंगल MON कितना है? 60 डिग्री। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि भाई देखो ये जो टर्म है वो है तुम्हारा 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। ऑल्सो OR का वैल्यू कितना दे के रखा है? OR मतलब यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दे के रखा हुआ? OM मतलब यहां से यहां तक ये पूरा। ठीक है, कितना दे के रखा हुआ है? 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। पहला RXQ, दूसरा एंड अच्छा एक और है, आगे क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, दूसरा एक और है आर्क MYN।
ठीक है, तो हमें ना दो लेंथ का आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। पहला है तुम्हारा आर एक्स क्यू और एम वाई एन। समझ में आ रहा है? कंडीशन एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इमेजिन करो कि ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये सपोज करो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब हटा दिया, वैनिश हो गया, ठीक है। तो तुम्हें ना तुम्हारे सामने एक छोटा सा एंगल दिखाई देगा, एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा ORXN, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है, ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू कंफर्म है 60 डिग्री होगा, ये तो दिया है, ठीक है। और ORXQ ऐसा दे के रखा हुआ है, और तुम्हें इसका भी वैल्यू दे के रखा है विच इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें सबसे फर्स्ट क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ RXQ। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, एकदम सिंपल सा तरीका होगा, ध्यान देना। मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ ऑफ एन आर्क, पहले मैं इसका ढूंढ रहा हूं, लेंथ ऑफ एन आर्क RXQ। तो L इज इक्वल टू वॉट, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन क्योंकि यहां पर दो रेडियसेस है तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1 अज्यूम करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर अब डायरेक्टली लिख सकता हूं कि हियर R1 का वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोल के रखा है क्या, यस 22/7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 7, ठीक है। ये 7 7 जो है वो कट हो गया, 0 कट हो गया, 6 1 जा 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 3 जा, राइट ना। हाँ, तो ऊपर क्या बचा, 22/3, कट कर लो, कितना आएगा, 3 7 जा 21, बचेगा 1 0, 3 3 जा 9, ठीक है। 7.33 समथिंग इसका वैल्यू आएगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क किसका, RXQ इज इक्वल टू 7.33 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, हो गया क्या, नहीं, अभी एक और पूछ के रखा है कि MYN क्या होगा। तो अगर अब क्या करो, इस केस में अब इसको हटा दो। तो अगर सपोज मैं यहां पर इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा OM, नहीं, अब Y आएगा और ये आएगा N, लेकिन ये एंगल तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा, क्या चीज में फर्क आएगा, रेडियस में, कितना है अभी ये 21 सेंटीमीटर। लिखने का तरीका क्या होगा, मैं देखो, ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, MYN, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू वॉट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R2, ठीक है। चलो थीटा का वैल्यू अगेन 60/360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 1 जा 7 3 जा 6 1 जा 6 6 जा 36, राइट, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पर 22 वॉट सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ एन आर्क कौन सा, MYN इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इन द एडजॉइंट फिगर एरिया, याद रहे ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा एरिया। अब एरिया ऑफ PABC मतलब इसका एरिया हमें दे के रखा हुआ है, ठीक है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ ए सर्कल भी दे के रखा हुआ है विच इज 14 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ABCD, ठीक है, और एंगल APC, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ये वैल्यू निकालता हूं एंगल APC। अब कैसे निकालेंगे, पहले ये देखते हैं। पहले जो चीज मेरे पास दिया हुआ है ना, मैं ये लिख देता हूं, मैं लिखता हूं मेरे पास एरिया दे के रखा हुआ है ऑफ PABC विच इज इक्वल टू
154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। दूसरा मेरे पास क्या है, रेडियस, मतलब r इज इक्वल टू वॉट, 14 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया है कि APC का एंगल कितना होगा, हमें ये मतलब ये कितना होने वाला है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है, जब ऐसे टाइम पर ना तुम कंफ्यूज हो जाना, याद रहे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हमेशा उससे स्टार्ट करो। क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है, एरिया ऑफ दिस, मतलब मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ए सेक्टर दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ PABC, मतलब ये एक तरह का सेक्टर है विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। हमें किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का, ठीक है, राइट ना। थीटा मतलब एंगल जो होगा वो फाइंड आउट करना है। पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं अपने मन से यूज कर सकता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 154। इससे क्या क्या फायदा हुआ देखते हैं, 7 ये 2 हो गया, ठीक है। और छोटा कर सकता हूँ मैं इसको, यस, 2 3 सॉरी, थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16 0, ठीक है। और 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 18 0, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या बचा है देखते हैं। लेफ्ट में बचा है ऊपर थीटा, नीचे मैंने रख दिया है 90, ओके। ऊपर क्या क्या है, 11 और 14, तो ये हो गया तुम्हारा 11 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 154। ये चीज बचा हुआ है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया तुम्हारा थीटा अपॉन 90 मल्टीप्लाई, व्हाट इज 11 इंटू 14, 154 है ना, हाँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 154 विच इज इक्वल टू 154। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, 90 और 154 को वो साइड भेज देता हूँ। याद रहे ये वाला 154 अपने जगह पे है, ये 154 ऊपर था तो ये साइड में ये नीचे आ चुका रहेगा, ये 90 नीचे था तो वो साइड में वो ऊपर जा चुका रहेगा, ठीक है। तो 154 कट हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 90, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इसी में पूछा गया है फाइंड द सेकेंड वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ABC। तो ठीक है ना, ये तो हमारे लिए आसान है, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क ABC बोला गया, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला पड़ा ही है, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क ABC इज गिवन बाय व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, अभी मुझे मिला क्या है, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, मतलब 40। तो 7 1 जा 7 2 जा 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 11 2 जा 22, नहीं 11 से नहीं कट कर सकते, सॉरी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, ठीक है, 22। 11 और 2 बचा है, ठीक है। तो आंसर इज अगेन 22 सेंटीमीटर। मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ एन आर्क ABC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ओके। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देख लो, रेडियस ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पे कोई तुम्हें डायग्राम वगैरह नहीं बोला गया है, बनाया भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब मुझे यहाँ पे रेडियस दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर का वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। हर केस में मेजर ऑफ एन आर्क, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए
30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे के लिए क्या दिया है 210 डिग्री बोला है, 210 डिग्री, एंड थर्ड के लिए बोला गया है 3 राइट एंगल्स। ठीक है, अगर ऐसा है देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस, मतलब हर एक केस के लिए तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं फर्स्ट केस समझता हूं, तो फर्स्ट केस में थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब इसमें हमें क्या निकालना है एरिया, तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया, मैं डायरेक्ट लिखता हूं एरिया ऑफ ए सेक्टर। ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू बोला है नहीं, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 22/7, और आर का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू 7। समझा? ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करो। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया तुम्हारा 12। क्लियर है ना? ठीक है, इसको कट कर सकते हो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1। ठीक है, तो 11 इंटू 7 इज वॉट 77 अपॉन 6। अब इसको कट करना है हमें, तो आंसर विल बी वॉट 6 1 जा 6 बचा 1, 6 2 जा, हाँ 6 2 जा 12। ठीक है, ओके, पॉइंट 6 2 जा 12, 8 जा समथिंग 3। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, ये फर्स्ट एंगल के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं, सेकंड क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 210 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा 210 डिग्री। अगेन एरिया बोला गया है, तो एरिया इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। थीटा का वैल्यू इज हियर इज 210 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर का वैल्यू दे के रखा है 7 इंटू 7, मतलब 7 7 कट हो गया, 0 0 कट हो गया। इसको मैं कट कर सकता हूँ 3 के टेबल से, 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, तो ऊपर क्या बचा 7 इंटू 7 इज 49 इंटू 11 अपॉन 6। ठीक है, 49 इंटू 11 अपॉन 6। अगर सपोज करो मैं इसको पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो होगा, ठीक है, तुम्हें करना है ये सब चीज़ें, एक नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर बचेगा। थर्ड वाले पे लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है, थर्ड में लिखा है 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 3 राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 3 राइट एंगल्स का मतलब होता है कि 3 बार राइट एंगल, और एक राइट एंगल का कितना डिग्री होता है, कितना एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे बोलूँगा इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। बट व्हाट इज 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री 270, 390 आर 270 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली वापस में एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, अभी मुझे मिला 270 अपॉन 360 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर है तुम्हारा 7 इंटू 7, 7 7 कट कर दो, 0 0 कट कर दो, 3 9 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यह 3/4 है, ये भी कट हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1। तो क्या क्या बचा है हमारे पास, 3 7 जा 14 इंटू 11 अपॉन, नहीं 3 7 जा 14 बोल रहा हूँ, 3 7 जा 21 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है, 3 7 जा 21 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी हमें ना यहाँ पर ना रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो जो चीजें मुझे देकर रखी हुई है ना, पहले मैं वो देखता हूँ। एरिया ऑफ ए सेक्टर दे के रखा हुआ है, मतलब ए का वैल्यू दे के रखा है विच इज 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मतलब थीटा का वैल्यू कंफर्म है, दे के रखा हुआ है 36 डिग्री। अब बोला गया है कि आर का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करें। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसके ऊपर पहले फोकस करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अब मुझे एरिया ऑफ ए सेक्टर पता है, क्या है होता है बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ है बस मैं उसी से यूज करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एरिया का वैल्यू दे के रखा है 3.85, थीटा का वैल्यू दे के रखा है 36, मतलब 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई का वैल्यू लिख के नहीं दिया हुआ है। और आर का वैल्यू क्या है तुम्हारा, वही फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। चलो ये जीरो नहीं कट हो सकता, 36 1 जा और ये हो जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है। क्या ये 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो जाएगा देखो 3.85 इंटू सिर्फ 10 नहीं 7 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 इंटू 7, नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। जितना छोटा हो सके उतना करना है इसको, 2 5 जा 2, ठीक है। ओके, और ये किए तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3.85 इंटू 5 7 जार 35 अपॉन 11, ठीक है। अगर मैं सपोज इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इलेवन 3 ज़ा 33 बचा 5, 11 5 ज़ा 5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 0.35 इंटू 35 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। बस मैंने एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया, ठीक है। 0.35 इंटू 35 और 35 का जो स्क्वायर होगा वो होगा तुम्हारा 1225, ठीक है, 1225। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। याद रहे, अगर कभी भी ना एक सिंपल सा मेथड याद रखना, अगर सपोज लास्ट डिजिट में 5 होगा तो लाइक अगर मैंने पूछा 15 का स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर क्या है, 35 का स्क्वायर क्या है, तो बस सिंपल से एक तरीका याद रखना। 5 का स्क्वायर हमें पता होता है विच इज 25, यहाँ पर क्या है नंबर 1, तो 1 के आगे का नंबर क्या होता है 2, तो 1 इंटू 2 इज 225। सिंपल, ये तरीका याद रखना। जैसे ये 5 स्क्वायर है, ये क्या हो गया तुम्हारा 25, यहाँ पे नंबर क्या है 2 के आगे का नंबर क्या है 3, 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है। सिमिलरली ये 35 है, तो ये 25 फिक्स हो जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा 12, 3 इंटू 4 इज 12, समझ में आ रहा है। 45 का क्या हो सकता है 2025, राइट, ठीक है। 65 का क्या हो सकता है 4225, राइट, सिंपल। ये तरीका याद रखना, वैसे वही मैंने दिमाग लगाया, ठीक है। 0.35 इंटू 35 इज 1 क्योंकि 35 है ना, तो 1225 पॉइंट है, 2 पहले, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें एक आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल गया कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में। याद रहे आर स्क्वायर का वैल्यू आया तुम्हारे पास 12.25, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। बट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, अभी मैंने बताया, ठीक है, 35 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर। यस, हमारा ये भी क्वेश्चन होता है खत्म। रेडियस अब आ जाता है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, अब देखो 12th क्वेश्चन जो है ना ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, सो दैट हमें समझ में आए। देखो यहाँ पर ना इन द फिगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वाड्रिलैटरल है, तो क्वाड्रिलैटरल तुम्हें PQRS दिख रहा है रेक्टेंगल, और यहाँ पे ना PQ जो है 14 सेंटीमीटर है और QR मतलब ये, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो PQ है वो है 14 सेंटीमीटर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि PQ के साथ साथ मेरा SR भी सेम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ SR भी इज इक्वल टू वॉट 14 सेंटीमीटर, चलेगा, ठीक है। आगे QR कितना है, QR का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर। अगर QR 21 है तो ये कितना होगा 21, तो मैं लिखूंगा QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब ये चीज है, आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट XYZ। तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये X है, ये छोटा सा Y है, और ये जो पूरा बचा हुआ है वो है तुम्हारा Z, ठीक है। तो ये XYZ मतलब तुम्हें ना तीनों का इंडिविजुअली तीनों का एरिया कितना है वो फाइंड आउट करना है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको अगर ध्यान देना तो अगर सपोज करो ऐसे स्क्वायर आउट रहता ना, ठीक है, तो वहां पे ना हमारा लॉजिक भी बनता, लेकिन यहां पर ना कैसे बनेगा ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं ये X से, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फॉर पार्ट X, मैं X पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान देना मैं सिर्फ X पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो इमेजिन करो Y और Z एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये चले गए, ये यहां से हट चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं किस तरह से इसका वैल्यू निकालूंगा, देखो, ठीक है। अब देखो अगर सपोज करो मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो ये दिखने में बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, ठीक है, जहां पर ये है तुम्हारा P Q और ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है तुम्हारा T है, ये है पॉइंट T, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा T और ये तुम्हारा एंगल है ऐसे और ये तुम्हारा X, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया है कि इसका एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करो। तो सिंपल सा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ और नहीं, ये एक्चुअली एक सर्कल का फॉर्म कर रहा है, देखो, जिसमें ये वाला जो पार्ट है अब क्या बन जाएगा रेडियस, देखो मतलब अगर तुम इसको इंडिविजुअली देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, देखो अरे यार ये तो रेडियस बन गया, राइट। तो क्या मेरे पास इसका वैल्यू पड़ा हुआ है PQ का कितना है 14 सेंट, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हियर R इज इक्वल टू PQ विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या मेरे पास यहां पर एंगल दिया हुआ है, दिया नहीं है, लेकिन यस ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हो गया ना फिर, ठीक है। मैं यहां पे लिख सकता हूं एरिया यानी A ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, राइट, ठीक है। चलो ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू लिख रखा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो मैं यहाँ पे 22/7 यूज कर रहा हूँ और r का वैल्यू क्या है तुम्हारा 14 इंटू 40 ऐसे, ठीक है। तो ये 0 0 कट 9 1 जा 4 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, तो 11 इंटू 14 154। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ x इज व्हाट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सोचो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। अभी सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो तुम्हारा लॉजिक क्या क्लिक करेगा बता सकते हो, ठीक है, नहीं, हाँ ये सेम चीज करोगे, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, थीटा है मेरे पास लेकिन ये कितना है, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इतने में से इतने को अगर माइनस कर दूं, ये पूरे में से क्यों, एक काम करता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर पार्ट y, ध्यान देना फॉर पार्ट y, ठीक है। अगर मैं ये पूरा का पूरा ध्यान दूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो QR है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, बताओ क्या क्या है वो, QT प्लस TR,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू टी प्लस टी आर। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर? मेरे पास तो ऑलरेडी है विच इज 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी? क्यू टी कितना होगा? जो ये है अभी ये पी क्यू कितना था तुम्हारा 14, ठीक है, तो यही चीज रेडियस सेम ये भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि देखो भैया ये है तुम्हारा 14, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 14 प्लस टी। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 21 माइनस 14 विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया है टी आर का वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ बता सकते हो? हाँ बोलो, अब ये आ गया, तो अगर मैं इसको देखूँ तो सिमिलरली मैं इसको समझ सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा डायग्राम की तरह बनाऊँ, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा टी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसका कुछ नाम नहीं है, मैं यहाँ पर इसको अगर सपोज ए बोल देता हूँ तो ये हो गया ए, ये आर, अब मेरे पास, और ये ऑब्वियसली ये वाई है, अब मेरे पास ये भी है विच इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो थीटा अपॉन 360 मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगा? ऑब्वियसली देख के लग रहा होगा 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है? याद रहे, अब आर का वैल्यू तुम्हारा चेंज हो गया, अब यहाँ पर होगा तुम्हारा 7 × 7, तो 7 7 कट, 0 0 कट, 9 1 जा, 9 4 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो बचा क्या? 11 × 7, 77 अपॉन 2, कट करो, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास अब y का वैल्यू आ गया है विच इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है मेरा पार्ट y। अब लास्ट पार्ट क्या बचा हुआ है मेरा? पार्ट z। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर पार्ट z। अगर मैं z पार्ट की बात करूँ, ठीक है, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे z पार्ट की बात करूँ, हाँ, अगर मैं z वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पर एक बात ध्यान देना, इसको मैं ना कैलकुलेट किस तरह से, हाँ, तो इसको मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं? देखो यहां तक बात ठीक थी क्योंकि ये मुझे सर्कल दिख भी रहा था, ठीक है, ये भी बात ठीक थी कि मुझे ये सर्कल दिख रहा था, लेकिन यहां पर वो काम नहीं करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ना इसको, और अगर मैं इसको और इसको हटा दूं, ठीक है, तो क्या मुझे इसका आंसर मिल जाएगा? लेकिन सवाल ये है कि मैं इसको हटाऊंगा कैसे, किस में से हटाऊंगा? ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, मैं बड़े से रेक्टेंगल में से अगर इसको और इसको माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ फॉर पार्ट z। देखो फॉर पार्ट z सबसे फर्स्ट मैं लिखता हूँ फॉर पार्ट z, ये हो जाएगा पहला मेरा पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, उसमें से मैं क्या करूँगा? पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से मैं किसको माइनस करूँगा? x वाले पार्ट को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ x, उसको किस में से माइनस करूँगा? एरिया ऑफ y से। मतलब अगर मैं तीनों को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल PQRS? क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या मेरे पास लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है? यस, 14 और 12, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ x, मेरे पास है, यस, किधर है? 154
माइनस एरिया ऑफ वाई मेरे पास भी है, दैट इज 38.5, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, 14 इंटू 21। मुझे इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम पूरा इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 294 माइनस 192.5, ये दोनों का अगर, तो लास्ट में आंसर आएगा तुम्हारा 101.5, क्योंकि तुमने ये z का एरिया निकाला तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। यो यू गो। ओके, नाउ अब हमारा आ रहा है लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है देखो, मेरे पास ट्राइंगल LMN दे के रखा हुआ है, ठीक है, विच इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसके हाँ ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है। ऑल्सो उनके जो एंगल होता है वो भी सेम होता है। एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, राइट, ठीक है। ओके, एज शोन इन द फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर्स एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर ना तुम एकदम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, ये एक वर्टाइसेस है और ये तुम्हें पार्ट दिख रहेगा तुम्हें, ये एक सर्कल की तरह दिखेगा तुम्हें, ऐसे समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये भी तुम्हें एक सर्कल की तरह दिख रहा होगा और ये भी ऐसा। तो हर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दे के रखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ मेरे पास दे रखा है ना, मैं पहले वो देख लेता हूँ। तो ऐसे हो रहा है कि LM का वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर, LM जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। अगर LM का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है तो तुम्हें क्या लग रहा है MN का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, और LN का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 14। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दोनों का वैल्यू इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। क्या तीनों का एंगल सेम होगा, यस, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर एंगल होगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस देके रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ओके, ये है तुम्हारा ACB और ये पॉइंट देके रखा हुआ है x, ठीक है। तो अगर सपोज करो, हाँ यहाँ पर ये भी बोल के रखा हुआ है रेडियसिस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें क्या लग रहा है LA का वैल्यू कितना होगा, LA का वैल्यू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस हो गया। क्यों होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अगर ये सर्कल है, सर्कल, तो ये सर्कल है तो ये जो है ना ये रेडियस की तरह काम करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो मेरा LA वाला जो पार्ट है वो भी 7 सेंटीमीटर। LA क्या, MA, MB, BN, NC, CL, सबका सब वैल्यू जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास ये गिवन डेटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे फर्स्ट पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो मैं पहले सबसे फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। क्योंकि ये ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये होता है तुम्हारा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये सिंपल, ठीक है। अब देखो √3/4 को मैं एज इट इज रखता हूँ, साइड क्या है, साइड ये वाला जो साइड है वो कितना है, 14, ठीक है। तो ये होगा 14, तो 14 क्योंकि स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, है ना, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14। तो आंसर इज व्हाट, 7 7 ज़ा 49 और ये √3 है, ठीक है। तो √3 एज इट इज, बट याद रहे √3 का वैल्यू भी लिख के रखा हुआ है विच इज़ 1.732। तो मैं लिख सकता हूँ 49 ब्रैकेट में 1.732, ये चीज़, ठीक है।
तो अगर सपोज करो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आंसर विल बी इज इक्वल टू 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN विच इज इक्वल टू 84.77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गया, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब सिमिलरली सेकंड में क्या पूछा गया बताओ, ठीक है, हाँ क्या पूछा गया, बस एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। अब तुम्हारे पास तीन सेक्टर है, 1 2 3, कोई एनी वन ऑफ द सेक्टर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वाला ही चूज कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर क्या है तुम्हारा L-AXC, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल हमें पता है, यस ये होगा तुम्हारा 60 अपॉन 360, पाई का वैल्यू हो गया तुम्हारा 22/7, एंड यस रेडियस भी दे के रखा हुआ है, कितना है 7 × 7, याद रहे गलती से 14 मत लिख देना, ठीक है। 14 ये पूरा साइड है, ठीक है, रेडियस ये है तुम्हारा, ठीक है। चलो तो ये हो गया 7 को 7 के साथ कट कर दो, 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो ऊपर बचा क्या तुम्हारा 11 × 7 मतलब 77/3, तो ठीक है। तो हाँ कितना आ जाएगा 77/3 विच इज इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ एनी ऑफ द सेक्टर। लेकिन एक बात का ध्यान देना, और क्योंकि तीनों सेक्टर्स जो है वो सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ तीनों का जो एरिया है वो भी सेम होगा, विच इज 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म, ऐसा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स, मतलब तीनों वेक्टर्स का, जो तीनों वेक्टर्स, सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, तीनों जो सेक्टर्स है ना, तीनों सेक्टर्स का एरिया कितना हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इस एरिया का जो, मतलब ये सेक्टर का जो एरिया है सेम ये भी होगा, सेम ये भी होगा। तो मैंने एक सेक्टर का एरिया तो ऑलरेडी निकाल रखा है, तो यहाँ पर टोटल कितने एरियाज हैं, सेक्टर्स है 3 है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये प्लस ये, मतलब दिस सेक्टर प्लस दिस सेक्टर प्लस दिस सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर को अगर मैं ऐड कर दूं क्या आंसर आ जाएगा, या फिर ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो आंसर आ जाएगा, यस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स क्या हो जाएगा, देखो ये होगा तुम्हारा 3 इंटू, हम लोगों ने क्या निकाला 3 इंटू एनी ऑफ द 1 सेक्टर, या फिर मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ एरिया 3 इंटू एरिया ऑफ LAXC, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई बाय, इसका एरिया कितना आया तुम्हारा 25.67। अगर सपोज करो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल एरिया। एंड इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। अब बोला गया है फाइंड द शेडेड रीजन, ठीक है। अगर तुम दिमाग लगाओ तो शेडेड रीजन ये है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताओ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अकॉर्डिंग टू शेडेड रीजन क्या हो जाएगा,
मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। क्या मेरे पास इंडिविजुअल सेक्टर्स का वैल्यू पड़ा है? यस, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास ये तीनों का सम भी पड़ा है, ठीक है। क्या मेरे पास ये पूरे ट्राइंगल का वैल्यू पड़ा है? यस, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने वही किया, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ, पूरे ट्राइंगल में से मैं टोटल सेक्टर्स के एरियाज जो होंगे उसको अगर मैं माइनस कर दूं, क्या ये बीच वाला पार्ट मिल जाएगा? यस, तो ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? कितना आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? किधर गया? ये वाला 84.77 माइनस टोटल एरिया भी मेरे पास आया विच इज 77.01, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने ये दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर विल बी 7.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यस, दिस इज योर फाइनल आंसर और इसी से हमारा एक्सरसाइज होता है खत्म।